हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और उज्ज्वल क्लास चैनल में मैं आप लोगों की स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। 1 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। आपका बंटी तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, वापसी किस विधा की रचना है? आप लोगों को बताना है वापसी किस विधा की रचना है। आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रावेश। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। वापसी किस विधा की रचना है? ये कहानी है वापसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। डी सही उत्तर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पद्मावत किसके द्वारा रची गई है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जयसी। आप लोग इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। हमें पूछा गया है महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या। नंबर 5 का आंसर बताइए। इसमें जो है राजनीतिक समस्या प्रधान समस्या है। महाभोज जो है मनु भंडारी द्वारा लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास में अपराध और राजनीतिक समस्या को प्रधानता दी गई है। तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक समस्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। 6 का सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। ये पंक्तियाँ जो है जवानी की कविता से ली गई है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के जवानी कविता से ली गई है। इसके अलावा उनके कविता संग्रह है समर्पण। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। आप लोग 7 का उत्तर बताइए। 7 का उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखा था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सरधा किस कृति की नायिका है? सरधा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। आप लोग को बताना है सरधा किस कृति की नायिका है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कामायनी की नायिका है। इसका पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद।
इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोगों को बताना है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका अन्य कविताएं भी हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। इसके अलावा इसकी अर्चना, आराधना, नए पत्ते, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या है? और ये भी बताइए कि आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है। ये आंचलिक रचनाएं जो है क्षेत्र विशेष से संबंधित है। आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है। इसकी रचना है मैला आंचल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो रचना किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये सरोज स्मृति से पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 12। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति, चिंतामणि, मतीराम, केशवदास। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का इसका सही उत्तर है केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। ये अलंकारीवादी संप्रदाय के थे। कवि प्रिया, रसिक प्रिया इनकी मुख्य रचनाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत को। आप लोग 13 का सही उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इसके और भी रचना है समर्पण, साहित्य देवता, युग चरण, अमीर इरादे, गरीब इरादे। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? आप लोगों को बताना है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीरदास। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है सूरदास। अन्य रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से ली गई है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय या निराला। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागार्जुन। नागार्जुन का बचपन का नाम था बैद्यनाथ मिश्र। इसका सही उत्तर है एक। इसके अलावा इसकी और भी रचनाएं हैं जैसे युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, इस गुब्बारे की छाया में, ये सब इनकी रचना। आज के क्लास में 15 क्वेश्चन हम किए हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।